नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज बांग्लादेश जो है वो किस स्थिति में पहुंच चुका है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और बाकी आप हमें भी सुन सकते हैं। बांग्लादेश की हालत हम कह सकते हैं वही होने वाली है जो पाकिस्तान की हालत है। 1971 में जो है 1971 हमारे देश की एक आयरन लेडी, जो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए दुनिया के सुपर पावर से भी भिड़ गई थी कि जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे हम किसी भी प्रेसिडेंट से बात नहीं करने वाले। दूसरी चीज आपको यह बता दें कि किसी भी देश की बर्बादी का मुख्य कारण जो है वो धर्म है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे आज बांग्लादेश हो और चाहे फिर पाकिस्तान हो। इसके अलावा अगर हम कहें तो गरीबों का भी सबसे ज्यादा जो शोषण करता है वो भी धर्म है। सवाल यह है कि धर्म के ठेकेदार जो हैं वो अपनी तिजोरियां भरने के लिए देश का क्या होगा ये कभी नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें जो है अपने अलावा कुछ भी याद नहीं है। उन्हें पता भी नहीं कि देश क्या होता है और जनता क्या होती है। उनका पेट भरा होता है, उन्हें भूख भी पता नहीं होती है। ये वो लोग हैं जो देश के शोषण में महामारी का काम करते हैं और आज बांग्लादेश जो है वो इसी स्थिति में पहुंच चुका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का बयान आता है कि जब देश में 90% मुस्लिम हो तो देश को सेक्युलर होना क्यों जरूरी है। अब यहीं से सारी चीजों की शुरुआत होती है कि जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ तो वो एक सेक्युलर स्टेट था, लेकिन आज जो है धर्म के नाम पर आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बांग्लादेश नीलाम हो रहा है। अभी कुछ समय पहले जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश के युवाओं ने यह सोचा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो हमारे लिए एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी यह नहीं पता था कि उनको धोखा मिलने वाला है। अगर हम 1971 की बात करें, उस वक्त भी बांग्लादेश की यही लड़ाई थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश पर उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज के रूप में थोप रहा था और मुजीबुर रहमान जो थे वो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारी लैंग्वेज जो होगी वो बांग्ला ही होगी। हमारे देश में भी कुछ इसी तरीके की लड़ाई चल रही है, लेकिन हम शायद अवेयर नहीं है उन चीजों से। जैसे महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर जो है भगाया जा रहा है। आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है अविश्वसनीय है। बांग्लादेश अपने दम पर नहीं बना था, हमारी सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारी उस आयरन लेडी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे कई सौ सैनिक शहीद हुए थे बांग्लादेश की आजादी में। हमने दुनिया के सुपर पावर को चेतावनी दी थी, हमने उसके फरमान को नहीं माना था, तब जाकर बांग्लादेश बना था। हमें सम्मान करना चाहिए उस आयरन लेडी का, जिसको हम दिन प्रतिदिन भुलाते जा रहे हैं। बांग्लादेश की शांति वाहिनी, हमने उसको ट्रेंड किया था। हमारी सेनाओं ने अपना वक्त दिया था, अपनी मेहनत लगाई थी, अपने खून और पसीने से शांति वाहिनी को सींचा था। अगर 1971 में देखेंगे तो बांग्लादेश में कत्लेआम मचा हुआ था, लोगों की हत्याएं की जा रही थी, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बाद में हत्या भी कर दी गई। यह इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश उस वक्त किस स्थिति में था। अगर भारतीय सेना ने, अगर भारत की प्रधानमंत्री ने मदद ना की होती तो आज बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति में होता। बांग्लादेश को यह कभी नहीं भूलना चाहिए
बांग्लादेश को कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने उसकी आजादी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। आज भी जब बांग्लादेश पे कभी खतरा आता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। मालदीव में जब सत्ताएं डगमगाई थी तो हमने मदद की थी। हमारा पड़ोसी जब भी मुश्किलों में आया, हिंदुस्तान ने उसकी मदद की। शायद वो हिंदुस्तान के एहसानों को भूल गया है। आज बांग्लादेश को यह लगने लगा है कि बांग्लादेश में 90% मुस्लिम है, तो हम इसको सेक्युलर स्टेट क्यों घोषित करें। अगर बांग्लादेश ऐसा सोच रहा है तो हम बिल्कुल कहेंगे गलत सोच रहा है। लेकिन हम यह भी कहेंगे कि हिंदुस्तान के जो कुछ लोग सोचते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं, तो उन्हें भी नहीं सोचना चाहिए।